Hello and welcome all of you, and you are watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in the scientific principles of management, today we will be studying development of workers to their greatest efficiency and prosperity. This is the fourth principle propounded by F.W. Taylor. F.W. टेलर बिकॉज बाय प्रोफेशन वो इंजीनियर थे, साइंस फील्ड से रिलेट करते थे, तो वो हमेशा अपनी साइंटिफिक अप्रोच ही यूज़ करते थे मैनेजरियल पार्ट में भी। और उनका ये कहना था कि अगर हमें अपने वर्कर्स से बेस्ट वर्क चाहिए, अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट चाहिए, तो हम अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट करें, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और जिस पर्सन में कैपेबिलिटी है उसको उसके क्वालिटी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे मेनली दो टर्म आपको अपने माइंड में ध्यान रखने हैं। एक तो वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलने से उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, और दूसरा टर्म वर्कर्स को प्रमोशन चांसेस मिलने चाहिए, वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उससे उनकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी होगी। दो टर्म मैंने आपको बताया, एक तो वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने से उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, दूसरा उनको प्रमोशन के चांसेस मिलना, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट उनका होना, उससे उनकी प्रॉस्पेरिटी होगी। बिकॉज अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय में कैपेबिलिटी है, जिस पोस्ट पे वो वर्क कर रहा है उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी अगर उसमें है, तो ऑब्वियसली उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको हायर पोस्ट अलॉट होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी उस कैपेबिलिटी का सही यूज़ कर सके। सो दिस इज़ ओनली स्टेटेड बाय दिस प्रिंसिपल of development of workers to their greatest efficiency and prosperity। ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए और उनको डेवलपमेंटल चांसेस मिलने चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस मिलने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन जिसको आपने क्लर्क के पोस्ट पर अपॉइंट किया, उसको क्लर्क के पोस्ट से ही आपने रिटायरमेंट दे दिया। पर्सन के अंदर अगर कैपेबिलिटी है, क्वालिटीज़ है, एफिशिएंसी है, स्किल्स हैं, तो उसे प्रमोशन के चांसेस ज़रूर मिलने चाहिए, उसे उसकी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही वर्क अलॉट होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। ऑब्वियसली वर्कर्स की एफिशिएंसी पे ही इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड करती है। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा तो वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो कंट्री ग्रो करेगा। मतलब एक कहीं ना कहीं सब इंटर रिलेटेड से टर्म्स हैं। एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखते और सुनते नहीं हैं, बल्कि जगह जगह वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और कॉपी में इसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज मैं जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, ये टेक्स्ट सिर्फ समझाने के पर्पज़ से नहीं है, बल्कि ये टेक्स्ट आप अपने एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करके बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे आप एज अ नोट्स डेवलप करें अपनी कॉपीज़ में, रजिस्टर्स में। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, ये पढ़ा अभी हमने। नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ सिलेक्शन का बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैनेजर की ज़रूरत है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर की ज़रूरत है, तो मैं किसे अपॉइंट करूँगा? अगर मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैनेजर की ज़रूरत है, सो आई विल अपॉइंट अ सीए। अगर मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर की ज़रूरत है, आई विल अपॉइंट अ फाइनेंशियल प्लानर और अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ डिग्री ऑफ सीएस। अगर मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैनेजर की ज़रूरत है, आई विल अपॉइंट सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी कि आप एट द टाइम ऑफ selection, at the time of recruitment process is going on, we must follow a scientific approach। यानी कि जिस पोस्ट के लिए पर्सन चाहिए उसी क्वालिफिकेशन, उसी डिग्री वाला पर्सन हम अपॉइंट करें। सेकेंडली, द वर्कर्स शुड बी असाइंड जॉब एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। हर पर्सन की अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, मेंटल कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी हर पर्सन की डिफरेंट होती हैं। कोई इमोशनल होता है, कोई टफ़ होता है, कोई वीक होता है, कोई स्ट्रॉन्ग होता है, कोई स्लिम होता है, कोई। तो एज़ पर द फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ ही पर्सन को वर्क असाइन होना चाहिए। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स,
द वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड साइंटिफिक ट्रेनिंग। टाइम टू टाइम वर्कर्स की कैपेबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को और स्पार्कल करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बट सिंपल सी बात है, देखिए मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में 10-20 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। अब कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन आया है, न्यू टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट की ऑर्गेनाइजेशन में, और जो वर्कर्स हैं वो उसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, उसको उससे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने वर्कर्स को क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंट। जो पिछले 20 साल से वर्कर्स एफिशिएंट थे, वो एक दिन में इनएफिशिएंट कैसे हो गए? आपने नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं तो वो उसको वर्क नहीं कर पा रहे। तो अब आपकी एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट पर्सनल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग। जैसे आप उनको ट्रेनिंग देंगे इस न्यू मेथड को यूज़ करने की, अप्लाई करने की, सो उनकी एफिशिएंसी फिर से इम्प्रूव हो जाएगी। दे विल स्टार्ट यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मेथड इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर एफिशिएंसी विल कीप ऑन ग्रोइंग। ये है मेन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्ट। Let us take one example. Nowadays, we all have seen this thing. Nowadays, companies send their employees to attend seminars of eminent management experts, management gurus. There are a lot of workshops conducted these days, जहाँ management personals thousands की strength के साथ seminars conduct होते हैं. If you may have heard a name, Mr. Shiv Kheda, I still remember. एक सेमिनार में, ही इज़ अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट और बहुत सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड वाइड। एक सेमिनार में उनके अप्रॉक्सीमेटली 1000 मिनिमम 1000 अटेंडेंट्स होते हैं, और एक दिन के सेमिनार का वो जो चार्ज करते हैं, ही चार्ज ₹80,000 पर कैंडिडेट फॉर वन सिंगल सीट। एक सेमिनार में 1000 अटेंडेंट्स होते हैं और वो 80,000 रुपीज़ अगर एक दिन का चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ अच्छे मैनेजरियल स्किल्स सिखाते हैं, तभी वो इतना चार्ज कर रहे हैं और तभी उनको इतना पे करके लोग सुनने जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को भेज रही हैं उन्हें सुनने के लिए। सो नाउडेज कंपनीज सेंड देयर एम्प्लॉयज़ टू अटेंड सेमिनार्स ऑफ एमिनेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स फॉर मेंटल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़। आई होप ये प्रिंसिपल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट बचा है तो या तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें, या फिर कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी डाउट बचा होगा। और स्टूडेंट्स, आप जब स्कूल जाते हैं, अपने टीचर्स से पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली आप उनको फ़ीस पे करते हैं। यहाँ पे आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको फ़ीस तो कोई नहीं पे करनी है। वॉट एवर रिगार्ड यू कैन जस्ट pay here is just, if you like the video, if you find the video fruitful, hit the like button, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैंने एनालिटिक्स देखे थे कि बहुत सारे जो व्यूज़ आते हैं चैनल पे वो नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से हैं। 80% व्यूज़ नॉन सब्सक्राइबर्स की तरफ से हैं। व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोज़, and do share this video to your friends so that they will also get benefited from the video. Thank you.